नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज साबिक़ सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से दिल्ली में उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। प्रणब मुखर्जी ने NDA की शानदार कामयाबी पर मोदी को मुबारकबाद दी और मिठाई पेश की। बाद-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें प्रणब मुखर्जी से हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। वो बिलाशुबा एक कौमी रहनुमा है और वो उनसे बहुत मुतासिर हैं। मोदी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी ने मुख्तलिफ हैसियतों से मुल्क की बड़ी खिदमत अंजाम दी है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने मियाँपुर में तैनात बरकी बोर्ड के एक डिविजनल इंजीनियर D रमेश को रिश्वत लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि सोलार रूफ के एक कंट्रैक्टर शंकर से रमेश ने 3,500 रुपये की रिश्वत तलब की थी। रमेश को ACB की अदालत में पेश कर दिया गया है। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुक्काम ने आज सुबह हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक खातून के पास से 11 किलो सोना जब्त किया। बताया जाता है कि ये खातून दुबई से हैदराबाद पहुंची थी। मजीद पूछताछ जारी है। हैदराबाद के मशहूर आगा खान एकेडमी के 6ठे सालाना जलसे तकसीम असनाद में 74 तलबा को डिग्रियां दी गईं। इस तरह हैदराबाद और कीनिया के मोम्बासा में वाक़ आगा खान एकेडमी में ग्रेजुएट होने वाले तलबा की तादाद 1000 हो गई है। इस एकेडमी के तलबा को अमेरिका, कनाडा और बरतानिया की आलमी शोहरत याफ्ता यूनिवर्सिटियों में दाखिलों का पेशकश मिला है। हैदराबाद में आगा खान एकेडमी शमशाबाद में 100 एकड़ अराजी पर मुहित है। सूर्यापेट में खांगी बस के हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 4 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा मंगोल मौजे के करीब पेश आया। बताया जाता है कि खांगी बस ने एक पार्क लारी को पीछे से टक्कर दे दी, जिसमें बस में सवार एक शख्स बरसर मौका हलाक हो गया। जख्मियों को कोदाड़ के दवाखाने को मुंतकिल किया गया है। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिकंदराबाद की रेलवे पुलिस ने विशाखापट्टनम से आगरा को गांजे की मुंतकिली की कोशिश को नाकाम बना दिया। सुप्रिंटेंडेंट रेलवे पुलिस अशोक कुमार ने मीडिया को बताया कि 32 साल आयुष गुप्ता, 31 साल राजेश कुमार और 19 साल शेख मुजाहिद अली को राजधानी एक्सप्रेस के कोच में गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 20 लाख रुपए माले थी 136 किलो गांजा जब्त किया गया। मुलजिमीन को बाद-ए-आज़म अदालत में पेश कर दिया गया। रियासत में गर्मी की लहर अपने उरूज पर है। निजामाबाद में अब तक शदीद गर्मी से मरने वालों की तादाद 16 हो चुकी है। हैदराबाद में एक 32 साल शख्स G श्रीनिवास लू लगने से फौत हो गया। इस तरह हैदराबाद में अब तक लू लगने से मरने वालों की तादाद 3 हो चुकी है। मंशियात में सबसे ज़्यादा 47.7 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड की गई है। आसिफाबाद, करीमनगर और दूसरे अजला भी शदीद गर्मी की लपेट में है। कई ज़िला के टाउन्स में तो दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अमलन कर्फ्यू का मंजर दिखाई दे रहा है। इंटरमीडिएट के नाकाम तलबा के पर्चों की दोबारा जांच के बाद भी तलबा को खास फायदा नहीं हुआ। 3,82,116 उम्मीदवारों ने अपने पर्चों की दोबारा तनखी की दरख्वास्त दी थी। उनमें से सिर्फ 1,137 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। हाईकोर्ट ने 27 मई तक नताइज के ऐलान का हुक्म दिया था। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के मुताबिक इन कामयाब उम्मीदवारों में
552 उम्मीदवार साल दुवम के हैं, जबकि 588 साल अव्वल के हैं। याद रहे कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की धांधियों के सबब 22 से ज़ायद नाकाम तलबा ने खुदकशी कर ली थी। इत्तेफाक की बात है कि मरने वाले 2 तलबा को उनके पर्चों की जांच के बाद कामयाब करार दिया गया है। YSRCP के सदर जगनमोहन रेड्डी कल 29 मई को चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश के ओहदे का हलफ लेंगे। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में ठीक 12:23 पर गवर्नर ESL नरसिम्हन उन्हें हलफ दिलाएंगे। ताहम ये नहीं मालूम हो सका कि आया चीफ मिनिस्टर तनहा हलफ लेंगे या उनके साथ कोई काबीनी अरकान भी हलफ लेने वाले हैं। मरकजी हज कमेटी ने जारी साल के तेलंगाना के मुंतज़िर आज़मीन हज के मजीद 284 नामों को मंजूरी दी है। इस तरह रियासत से अब तक 1455 मुंतज़िर आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आ चुका है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर M.A. वहीद के मुताबिक इन आज़मीन से ख्वाहिश की गई है कि वो 7 जून तक 2,01,000 रुपये की रकम बैंकों में हज कमेटी के खाते में जमा करवाएं और मज़ीद मालूमात के लिए हज कमेटी से रब्ता कायम करें। आज़मीन हज के लिए एक अच्छी इत्तला ये हम देने जा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 284 आज़मीन को वेटिंग लिस्ट में से बुलाया जा रहा है। उनके सीट कंफर्म हो रही हैं। अभी तक हम लोगों ने 1170 वेटिंग लिस्ट तक के आज़मीन को इत्तला दी थी और उनके पासपोर्ट्स और उनकी जो अखराजात की रकम है वो हम लोगों ने जमा करवाई थी। अभी हमारी वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है वो बढ़ के 1455 हो चुका है। तो इस तरह से 284 आज़मीन अब इस वक्त हमारी लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। इन लोगों से दरख्वास्त है कि ये अपने जो पासपोर्ट्स हैं वो 7 जून उनकी आखिरी तारीख़ है, 7 जून तक हमारी ऑफिस में दाखिल कराएं और फिर ये जो अखराजात हैं 2,01,000 रुपये की जो रकम है वो इन्हें जमा करानी होगी और उसकी भी जो आखिरी तारीख़ है वो 7 जून। तो इस तरह से आज़मीन तैयार रहें और फिर उनको तीसरी किस्त और आखिरी किस्त भी जमा कराने की तारीख़ का मुतय्यन हम करेंगे और उनको इत्तला दी जाएगी। अच्छा हुआ जो कौन हु कॉट मी, यू और यू ही बोल दिया। मैं ज़्यादा उर्दू पे कंसंट्रेट कर रहा था। आप डेट पे अभी सेकंड पे ज़्यादा बेटर आया सर पहले से भी। मतलब इवन द वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ उर्दू आल्सो। मगर मैं समझता हूँ उर्दू के ऊपर इतना आप कंसंट्रेट करेंगे तो होता क्या कि वही है। तो कहीं ना कहीं इसको इंग्लिश को भी आप इस्तेमाल करते जाओ ना। हाँ। तो सही निकल फ्लो में निकल जाएगा। हाँ। या उसको बुलाओ रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T. श्रीनिवास यादव ने मीरठ के मौके पर बेहतनी ब्रदर्स की जानिब से दम्मे के मरीजों को दिए जाने वाले प्रसाद के सिलसिले में एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी S.K. जोशी के अलावा मुख्तलिफ मौके मजात के आला अहदेदार और कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार भी शरीक थे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि 7 जून को भारी मकदार में मछली दस्तियाब रहेगी। नुमाइश मैदान में मौके में बल्दिया, बरखी और वाटर वर्क की तरफ से ज़बरदस्त इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस से कहा गया कि वो हजूम को काबू पाने और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मौसर इकदाम करें। फायर ब्रिगेड के काम को भी अलर्ट रखा जाएगा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार, तेलुगु देशम के बानी और साबिक चीफ मिनिस्टर N.T. रामाराव की 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर NTR भवन बंजाराइल में एक तकरीब मुनक़िद हुई। सदर रियासती तेलुगु देशम एल रमना और पार्टी कारकुनों ने केक काटा। वाज़ेह रहे कि तेलुगु देशम पार्टी का क़याम भी 1982 में इसी दिन अमल में आया था और आज तेलुगु देशम का ये हाल है कि N.T. रामाराव की 96वीं यौम पैदाइश के मौके पर वो इक़्तिदार से महरूम हो चुकी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और पार्टी के दूसरे 2 अरकान पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और रेवंत रेड्डी का आज गांधी भवन में ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। 23 मई को इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद
पहली मर्तबा वो हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए इन तीनों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से कहा कि वो गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दे और दोबारा आवाम की खिदमत के लिए जुट जाएं। लोकसभा के इंतखाबात में 16 सीटें हासिल करने का बार बार दावा करने के बावजूद टीआरएस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। इस तरह के चंद्रशेखर राव को होश के नाखून लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर अब भी होश में नहीं आएंगे तो आने वाले दिनों में उनकी पार्टी को मजीद उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। असम वाली कोटे से काउंसिल की मखलूआ नशिस्त के लिए 7 जून को चुनाव होगा। टीआरएस के उम्मीदवार नवीन राव ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर टीआरएस के काबजा सदर केटी रामाराव, वजीर दाखिला महमूद अली और पार्टी के दीगर अरकान असम्बली भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि एम हनुमंतराव के इस्तीफे के बाद जो कि मल्काजगिरी से एमएलए मुंतखब हो गए हैं, काउंसिल की नशिस्त के लिए चुनाव नागुज़ीर हो गया था। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा है कि लोकसभा की 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद तेलंगाना में बीजेपी मजबूत हुई है और अब उसकी नज़र रियासती असम्बली पर है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में हालात और माहौल बीजेपी के हक में साजगार हैं। टीआरएस और कांग्रेस को ये तवक्को नहीं थी कि बीजेपी 4 सीटें भी हासिल कर सकेगी। लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस वाले 3 सीट हासिल करके खुश हो रहे हैं, हालांकि उसे लोकसभा में अपोजिशन का दर्जा भी हासिल नहीं हुआ। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी में ज़बरदस्त बहरान आ गया है और पार्टी में हालात ख़राब हो चुके हैं। इसी दौरान प्रियंका गांधी अपने भाई राहुल गांधी से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंची। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत भी आज राहुल गांधी से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात 30 मई को दोबारा अपने ओहदे का हलफ लेंगे। इस तकरीब में बिम्स्टेक ममालिक के कायदीन भी शिरकत करेंगे। इनमें पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक शामिल हैं। असम में राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए आइंदा माह चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने खमकिया प्रसाद तासा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है, जबकि दूसरी नशिस्त असम गण परिषद के उम्मीदवार के लिए छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जहरीली शराब पीने से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की अदालती तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ मौके में आबकारी के 10 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। झारखंड में आईईडी के धमाके में मुसल्लह अफराद के 15 जवान जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सरकारी दवाखाने को मुंतकिल कर दिया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।